A small object slides without friction from the height h equal to 50 centimeter and then loops the vertical loop of radius r equal to 20 centimeter from which a symmetrical section of angle 2 alpha has been removed. So यहाँ पर देख सकते हैं इस लूप से सिमेट्रिकल एंगल 2 अल्फा सेक्शन जो है रिमूव कर दिया गया. सो यहाँ से यहाँ तक जो ये सेक्शन होना चाहिए था इसको रिमूव कर दिया गया है. ठीक है. फाइंड एंगल अल्फा. इस एंगल अल्फा को आपको निकालना है सच डैट आफ्टर लूजिंग कॉन्टैक्ट एट ए एंड फ्लाइंग थ्रू द एयर द ऑब्जेक्ट विल रीच एट बी. मीन्स इस पॉइंट से जब ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट लूज होगा तो एयर में फ्लाई करते हुए फिर बी पर वापस कॉन्टैक्ट में आ जाए. ठीक है. सो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सो देखते हैं. सो देखिए सबसे पहला काम इसमें क्या करना है हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है. ठीक है. देन फिर हम लोग को प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट यूज करना है. ठीक है. सो अगर ये दोनों कंसेप्ट हम लोग यूज कर लेंगे तो ये क्वेश्चन जो है ये बन जाएगा. ठीक है. सो कैसे बनाएंगे सो देखिए जब इस पॉइंट से आपने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया कि इस तरह से. ठीक है. सो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है इसको रेस्ट से हम लोग रिलीज किए हैं. मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट को जस्ट हमने रख दिया. सो ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ से स्लाइड होगा. सो यहाँ पर जो स्पीड है इसका जो वेलोसिटी है वो 0 है. ठीक है. सो क्या एनर्जी होगा इसके पास इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगा और काइनेटिक एनर्जी इसका 0 होगा. ठीक है. सो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा दैट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लेट्स से इट इज m देन g देन हाइट h ये होगा. ठीक है. अब देखिए जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर आ जाएगा सो इस पॉइंट पर इसके पास क्या क्या एनर्जी होंगे. सो एक तो इसके पास वेलोसिटी होगा. सो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा दैट इज द टेंजेंट टू दिस सर्कमफेरेंस. मीन्स इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा सर्कमफेरेंस पर ठीक है ना वो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा. लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो अगर इसके पास वेलोसिटी है इस पॉइंट पर सो फर्स्ट तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ mv² प्लस इसके पास mgh भी होगा क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं. सो mgh का वैल्यू कितना होगा. सो फर्स्ट एक बिगर फिगर देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ इस तरह से. ठीक है. इस तरह से मान लीजिए ये एंगल 2 अल्फा है. सो 2 अल्फा अगर है सो एक वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे सो ये एंगल अल्फा होगा. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट आपका इस पॉइंट पर है. ठीक है ना मीन्स ए पर. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा डाउनवर्ड होगा mg. ठीक है. सो ये एंगल भी क्या होगा अल्फा होगा ना क्योंकि ये लाइन पैरेलल है. ठीक है. सो दिस इज अल्फा. सो अगर ये एंगल अल्फा है और ये रेडियस r है दिस इज ऑल्सो r. सो यहाँ पर एक ट्राइंगल अगर हम लोग कंप्लीट कर दें इस तरह से. ठीक है. सो इस ट्राइंगल में आपको ये वाला जो है ना दिस इज बेस अल्फा के रिस्पेक्ट में ये बेस होगा. ठीक है. ये हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर. सो ये बेस और प्लस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग हाइट ले रहे हैं सो प्लस दिस हाइट. ठीक है. मीन्स दिस हाइट. सो ये टोटल आपका हाइट हो जाएगा इसका. सो mgh हम लोग निकाल लेंगे. सो दिस वैल्यू इज r रेडियस है सो ये भी r होगा. देन इस ट्राइंगल में ये वाला हाइपोटेन्यूज r है सो ये बेस का वैल्यू कितना होगा. सो बेस का वैल्यू जो होगा ये r cos अल्फा होगा. सो टोटल हाइट दिस मच अगर निकालिएगा सो दिस हाइट h इक्वल टू r प्लस r cos अल्फा. ठीक है. सो मीन्स यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा दैट इज mg r प्लस r cos अल्फा. ठीक है. ठीक है. सो एनर्जी कंजर्वेशन हमने लगा दिया इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में. सो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बोथ. सो एक इक्वेशन तो आपके पास ये वाला हो गया. ठीक है ना. अब इसमें जब वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो जी का वैल्यू क्या करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना है सिंपल कैलकुलेशन के लिए. ठीक है. सो m तो देखिए थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा. सो बचेगा g 10 इंटू h का वैल्यू 50 सेंटीमीटर है. सो दैट मीन्स 0.5 मीटर. सो ये कितना हो जाएगा 5 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो राइट साइड में क्या आएगा हाफ. ठीक है. देन वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस m कैंसिल आउट हो गया. g और r यहाँ से कॉमन ले लीजिए. सो r रेडियस का वैल्यू देखिए 20 सेंटीमीटर है. सो 0.2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 2 देन 1 प्लस कॉस अल्फा. इसको रहने दीजिए. ठीक है. हम लोगों को अल्फा निकालना है. ओके. सो देखिए अब सेकेंड इक्वेशन डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी और अल्फा ये दो वेरिएबल हमारे पास है. सो दो इक्वेशन चाहिए. सो सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगा. सो सेकंड इक्वेशन के लिए देखिए हमने बताया अभी प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा. ठीक है. सो प्रोजेक्टाइल का जब कंसेप्ट यूज करेंगे सो देखिए थोड़ा सा फिगर हम लोग बिगर बनाते हैं क्योंकि ये फिगर जो है ये बहुत स्मॉल हो गया है. ठीक है ना. सो देखिए इस तरह से एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं. ठीक है. सो मान लीजिए यहाँ से इस सेक्शन को हम लोगों ने रिमूव किया था. सो यहाँ पर हमने बताया टेंजेंशियल वेलोसिटी कुछ इस तरह का होगा. ठीक है. दैट इज
लेट्स से v, ठीक है। सो पार्टिकल को यहाँ पर लैंड होना है, ठीक है, इस तरह से लैंड होना है। सो इसका देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए देखिए ये वाला एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ जो वेलोसिटी एंगल बनाएगा, ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। देखिए यहाँ पर हम इस तरह से वेलोसिटी देखिए यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहे हैं, दिस इज v, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर यहाँ ड्रॉ कर दे, सो देखिए ये वाला अल्फा है, सो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। फर्दर दिस इज द टेंजेंट, टेंजेंट है ए पर, और ये रेडियल डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल होगा। सो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। सो डैट मीन्स दिस एंगल इज अनदर अल्फा, ये भी अल्फा होगा। सो डैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो वेलोसिटी एंगल यहाँ पे बना रहा है ना, इस तरह से ये वाला वैल्यू अल्फा है, ठीक है। और ए से बी तक ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या हो जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए ट्रायंगल हमने बनाया है। सो ये वाला वैल्यू अगर r cos अल्फा है, सो दिस वैल्यू इज व्हाट, r sin अल्फा, ठीक है। सो ये वाला वैल्यू अगर r sin अल्फा होगा, सो ये वैल्यू भी क्या होगा, r sin अल्फा होगा। सो डैट मीन्स टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज जो यहाँ पर होगा ए बी का वैल्यू क्या होगा, डैट इज r sin अल्फा प्लस r sin अल्फा, डैट मीन्स 2r sin अल्फा, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पर कितना होगा, डैट इज v, ये अल्फा है, सो v cos अल्फा। सो v cos अल्फा वेलोसिटी के साथ इसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ये ए बी है, ठीक है। सो फॉर्मूला यूज कर लीजिए s इक्वल टू वी टी, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल रेंज s हो जाएगा आपका, डैट इज ए बी। सो s की जगह पर ए बी पुट कर दीजिए। सो ए बी इक्वल टू वेलोसिटी v, सो v यहाँ पर क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। सो इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं इस तरह से पैरेलल। सो ये वाला वेलोसिटी यहाँ पर पुट कर दीजिए, ए बी इक्वल टू v cos अल्फा इंटू टी, ठीक है। अब ए बी का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। सो डैट मीन्स 2r sin अल्फा इक्वल टू v cos अल्फा इंटू टी। ये टाइम आपका यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, ठीक है। सो ये टाइम t क्या है, t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट है ये, ठीक है। सो अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा, t इक्वल टू 2v साइन अल्फा बाई जी, ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, क्योंकि इसका वर्टिकल वेलोसिटी जो है डैट इज v साइन अल्फा, ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला देख लीजिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये वाला होगा। सो t के जगह पे इसको पुट कर दीजिए। सो t के जगह पे जब इसको हम लोग पुट करेंगे, सो 2r साइन अल्फा इक्वल टू v cos अल्फा इंटू टी, सो डैट इज 2v साइन अल्फा डिवाइड बाई जी, ये हो जाएगा ना, क्योंकि इसी टाइम में ए से बी तक आ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट में, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पर साइन अल्फा, यहाँ भी साइन अल्फा है, ये 2 है, ये 2 है, कैंसिल हो गया। सो 2 साइन अल्फा बोथ साइड कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। सो बचेगा क्या हमारे पास, r इक्वल टू v cos अल्फा इंटू v डिवाइड बाई जी, इस तरह से बचा। सो डैट मीन्स यहाँ से v स्क्वायर का वैल्यू ना निकाल लो, v स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा r g बाई कॉस अल्फा, दिस इज v स्क्वायर, ठीक है। सो वैल्यू पुट कर दो, r का वैल्यू 0.2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2 होगा, 2 बाई कॉस अल्फा। सो v स्क्वायर का वैल्यू जो है 2 बाई कॉस अल्फा, ये आपके पास आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन। सो अब 2 को क्या करिए ना 1 में पुट कर दीजिए। सो 1 में जब पुट करेंगे, सो देखो 5 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, हाफ इंटू वी स्क्वायर है। सो हाफ इंटू वी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो, 2 बाई कॉस अल्फा, ठीक है। देन प्लस 2 1 प्लस कॉस अल्फा, इस तरह से इक्वेशन डेवलप था हमारा, ठीक है ना। सो इसको सॉल्व कर देना है। सो सॉल्व करिएगा, देखिए 5 इक्वल टू 1 बाई कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस 2 कॉस अल्फा, ये आ गया, ठीक है ना। सो 2 को इधर ले जाइए। सो 3 इक्वल टू 2 कॉस अल्फा प्लस 1 बाई कॉस अल्फा, ये बन गया इक्वेशन। सो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा कॉस अल्फा के टर्म में, देखो क्या होगा। सो 3 कॉस अल्फा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1, यही इक्वेशन बनेगा। सो डैट मीन्स 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये होगा। सो देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बन गया कॉस अल्फा के टर्म में, वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पर कॉस अल्फा, ठीक है। सो इसको फैक्टराइज कर दीजिए। सो फैक्टराइज करना सिंपल है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा देन माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉस अल्फा कॉमन ले लेते हैं। सो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, कॉस अल्फा माइनस 1, देन यहाँ से -1 कॉमन लीजिए, कॉस अल्फा
-1, ठीक है। सो यहाँ पर दो फैक्टर हमारे पास बन जाएगा। एक फैक्टर हमारे पास आएगा cos अल्फा -1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड आएगा 2 cos अल्फा -1 इक्वल टू 0। सो ये वाला जो वैल्यू है ये देगा cos अल्फा इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और ये जो है आपका वैल्यू देगा cos अल्फा इक्वल टू 1, सो अल्फा का वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री, ठीक है। सो 0 डिग्री यहाँ पर आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए अगर 0 डिग्री होगा ना, सो ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर आ जाएगा, मीन्स सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, और ए और बी दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। सो कंप्लीट सर्कल के लिए ये पॉइंट आपका अल्फा इक्वल टू 0 देगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ पर सेक्शन हटाया हुआ है। सो सेक्शन अगर 2 अल्फा निकाला गया है, सो अल्फा का वैल्यू जो यहाँ पर होगा दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। सो आंसर इसमें क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। सो ये वैल्यू आपका आंसर है, ठीक है।